हेलो दोस्तों, तो आप सब कैसे हो। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज है सरस्वती पूजा और हमारे इधर ये सरस्वती पूजा का जो है मंदिर है, वहाँ पे पूजा है। तो हनुमान मंदिर है, उसमें ही होगी सरस्वती पूजा। तो उसके लिए मैं घर में जल्दी जल्दी काम कर ले रही हूँ, क्योंकि 10 मिनट के लिए मैं भी जाऊँगी मंदिर में। तो क्या कहते हैं, उसके बाद घर के जो है थोड़े से मटर थे, क्योंकि मुझे बनानी है पुलाव, तो मैंने मटर छिले। मटर छिलने के बाद गई, बर्तन धो के आ गई, झाड़ू लगाया, सब चीज़ करने के बाद फिर मेरे को ना अपना मंदिर जो है घर का, उसको भी साफ़ करना था। तो उसके लिए थोड़ा सा आटा को मैंने गीला किया, क्योंकि मैं आटे से ही चिपकाती हूँ, जो कागज़ होता है ना वो। तो हमारी मंदिर थोड़ी बड़ी है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा आटा गीला किया है और इसको बिल्कुल पका लूँगी जब तक कि चिपकने लायक ना हो जाए। तो थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से गीला कर लिया, बिल्कुल पतला करके, और उसके बाद इसे गैस पे चढ़ा के थोड़ी देर इसको चलाती रही हूँ, जो कि बिल्कुल ही गीला सख्त बन जाए। तो धीरे धीरे करके ऐसे करती रही, और उसके बाद वो बना के आ गई मैं कमरे में मंदिर को साफ़ करने के लिए। तो देखिए पूरा कागज़ सही है, बस जो नीचे का कागज़ है ना वही गंदा हो रखा है, क्योंकि अभी 1-2 महीने ही हुए हैं तभी लगाया था। तो नीचे का जो है वो भी इन बच्चों की वजह से गंदा हुआ है। जब कभी ये धूप जला देते हैं तो नीचे रख देते हैं। तो देखिए सारे मंदिर को मैंने खाली किया, सब भगवान जी सबको मैंने साइड किया, और उसके बाद मैंने सबको कपड़े से, गीले कपड़े से पोंछा, और इसको भी कपड़े से पोंछ के, और फिर इसके ऊपर मैंने कागज़ बिछाए, क्योंकि सारे कागज़ सही है, बस नीचे के कागज़ बिछाने हैं। तो यहाँ पे 3 कागज़ लगाना पड़ेगा मुझे। तो सारा पोंछने के बाद जितनी भी धूल मिट्टी थी सब हटा दिया, क्योंकि मैं मंदिर को ज़्यादा गंदा होने नहीं देती हूँ। तो उसके बाद फिर मैं कागज़ निकालने आ गई। मेरे घर में ना पूरा गड्डी का कागज़ रखा हुआ है, दिवाली में लाए थे, तो इकट्ठे ला के रख दिया था। तो उसमें से निकालूँगी 3 कागज़ और फिर इसको रख दूँगी वहीं पर। ये तो बाहर ना चूहा उसे फाड़ देता है। तो 3 कागज़ निकाल के और चली गई कमरे में, मंदिर वाले कमरे में, मंदिर पे चिपकाने के लिए। तो आटा लगा के उसको नीचे बैठ के मैंने और आटा लगाया उस कागज़ पे चारों तरफ अच्छे से। इससे चिपकाने से कागज़ ना फटता नहीं, और आपने देखा होगा जो मंदिर में कागज़ लगे ना, मेरा फटा नहीं है, बस सिर्फ गंदा हो गया, वो भी धूप की वजह से, जो बच्चों ने नीचे धूप जला दिया है इसीलिए। तो मैं कागज़ पे बारी बारी करके सब पे आटा लगाई हूँ, और उसके बाद उसे मैंने चिपकाया है। मुझे मंदिर पे कागज़ लगाना नहीं आता है, ये मेरे पतिदेव जी करते हैं, पर वो आज है नहीं, इसलिए मुझे करना पड़ रहा है। तो फिर मैंने ना जैसे भी हुआ मेरे से मैंने लगा दिया। मेरे से ना सीधा सीधा नहीं चिपक पाता है, पर फिर भी थोड़ा बहुत अच्छा हो गया, चिपका दिया। तो देखिए तीनों कागज़ को मैंने लाइन से लगा दिया है, जिससे कि ये साफ़ भी हो जाएगा, और मैं नीचे वाला हटाया नहीं है क्योंकि वो मोटा मोटा रहेगा। तो सारे कागज़ को मैंने आराम से लगा दिए, सफाई हो गई। और उसके बाद मंदिर में लगाए मैंने सारे भगवान जी की फ़ोटो। मंदिर तो हमारा कुछ बड़ा है, पर भगवान जी की फ़ोटो बहुत कम है, क्योंकि ना 2 फ़ोटो थी, तो अभी थोड़े दिन पहले ना चटक गई थी, तो उसको मैंने हटा दिया। तो उसका जो शीशा था वो चटक गया था, और पीछे से जो गत्ता है ना वो भी चूहे ने काट दिया था, तो मैंने उसे जल में प्रवाहित कर दी। तो सोच रहे थोड़ी बहुत फ़ोटो और ले आएँ, पर अभी जितनी है उन्हीं की पूजा बहुत है। तो भगवान जी भी उतनी रखने चाहिए जितनी की पूजा हम कर सकें। तो सारी मंदिर को मैंने सारा सामान लगा दिया, और पूरा मंदिर मेरा चमक गया। तो चुन्नी उन्नी भी लगाई मैंने माता रानी पे, और जो सिरा वाले की फ़ोटो है ना बहुत बड़ी है, तो मैं नवरात्रि में लेके आई थी। तो देखिए सारी जो है मंदिर चमक गई है बिल्कुल, सब चीज़ मैंने लगा दिया। और उसके बाद आ गई मैं, तो कागज़ रखा था पलंग में, तो उस कागज़ को फिर रख दूँगी वहीं पे, क्योंकि ना मंदिर में ज़्यादातर मैं कागज़ चेंज करती हूँ, तो मैं बिछाने के काम आता है। इसलिए ना गड्डी ले आए थे, फिर वापस नहीं किया। कम से कम हमारे मंदिर में 15 कागज़ लगते हैं एक बार में, तो इसीलिए वो पूरा ले आए। उसके बाद फिर चादर वादर सब सैंती,
क्योंकि मंदिर भी साफ़ हो गया था, घर भी साफ़ हो गया था, पूरा बिस्तर विस्तर सब साफ़ कर लिया था। उसके बाद आ गई खाना बनाने के लिए, क्योंकि खाना बना के मैं की तैयारी में पहले ही कर रखी थी। तो मुझे बनाना था पुलाव, आलू मटर टमाटर सब काट के रख रखा था, साथ ही बनानी थी मुझे चटनी। मैंने ना फटाफट फिर ना आलू और मटर को कुकर में डाला और भून दिया इनको, क्योंकि पुलाव बनाना था। तो जब तक ये भून रहे थे तो उधर चटनी भी बनानी थी, तो उसके लिए टमाटर धनिया पत्ती सब डाली और ना चटनी भी बनाने लग गई। तो 2 दिन से ना, कल भी थी सरस्वती पूजा और आज भी है, तो पूरे दिन गाना बज रहा है। तो देखिए थोड़ा थोड़ा ना गाने की आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि बिल्कुल मंदिर से हमारा घर थोड़ा चिपका हुआ ही है, तो वहाँ का सारा गाने का आवाज़ आता है, तो इसीलिए थोड़ा सा आवाज़ आ रहा होगा। तो चटनी बनाई और नमक डाल के चटनी पीस ली। उसके बाद किचन को भी थोड़ा सा क्लीन कर लिया, क्योंकि पहले ही कर चुकी थी किचन के काम, फिर भी खाना बनाओ तो थोड़ा बहुत गंदगी हो ही जाता है। तो किचन भी साफ़ किया और इधर पुलाव चढ़ा दिया था और चटनी बन गई थी। उसके बाद ना मुझे थोड़े से ना प्याज को भी फ्राई करना था, क्योंकि वो जो बच्चे हैं ना वो प्याज डाल के पुलाव पे खाते हैं, तो उसके लिए मैंने ना 3 प्याज काट लिए थे बिल्कुल पतले पतले करके लच्छे में। और उसके बाद क्या है, तेल चढ़ाया मैंने एक पैन में, तेल गर्म हो गया, उसके बाद ना प्याज डाल दिया, जो कि प्याज को ना बिल्कुल क्रिस्पी करके मुझे फ्राई करना था। ये जो है ना प्याज, उसे पुलाव पे डाल के खाओ ना तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है पुलाव का, और साथ में वो चटनी, तो खाने का मज़ा ही आ जाता है। तो मेरा तो जब तक पूजा होगा तब तक मेरा व्रत है, क्योंकि पूजा होने के बाद ही प्रसाद खा के और फिर मैं व्रत खोलूँगी। ऐसे व्रत रखते नहीं है, पर जब तक आरती होती है मैं तब तक व्रत रख लेती हूँ, जब तक मैं कुछ नहीं खाती हूँ। व्रत क्या रख लेती हूँ, कुछ नहीं खाती हूँ, उसके बाद पूजा की आरती लेके और उसके बाद अपना प्रसाद खा के फिर खाना खाती हूँ। तो जो ये प्याज है बच्चों के लिए है, बच्चों के लिए भून रही हूँ मैं उसे, क्योंकि वो उस पर डाल के पुलाव पे डाल के खाएंगे। तो देखिए प्याज को भी भून लिया मैंने, प्याज को भून के और प्लेट में रख दिया, क्योंकि अभी गर्म है तो ये बहुत मुलायम है, जब ठंडा हो जाएगा तो क्रिस्पी टाइप हो जाएगा। उसके बाद खाना बना के पोछा लगा के चली गई नहाने के लिए, और नहा के आ गई। नहा के आके साड़ी पहनी, तो साड़ी पहन के और थोड़ा सा चूड़ी वूड़ी पहना, तो मैं साड़ी वाड़ी पहन ली और ना चूड़ी भी पहनना था, क्योंकि एक ही कड़ा पहन रखा था, तो इसी का जो चूड़ी है वो पहन लूँगी। और साथ ही पूजा वूजा भी कर लेती हूँ। मंदिर को मैंने पहले ही क्लीन कर लिया था, बिल्कुल साफ़ सफाई कर ली थी, बर्तन जितने थे मंदिर के वो सब भी साफ़ कर लिया था। तो जोत जला लूँगी, धूप जला लूँगी। और ना हमारे बिहार साइड में ना सरस्वती पूजा को बहुत मान्यता दी जाती है, तो जब हम पूजा करते हैं तो घर में भी किताब कॉपी जो है उसकी भी पूजा कर लेते हैं। तो बच्चों की किताब कॉपी रख दी, पेन पेंसिल सब रख दिया और उन पे भी टीका सब लगा दिया। तो सरस्वती माता सब बच्चों को विद्या दे और बुद्धि दे, सभी के बच्चों को। और जो मेरे बच्चे हैं उन्होंने सुबह ही मंदिर में जाके किताब कॉपी रख दी थी, और 2-3 किताब कॉपी मैंने अपनी मंदिर में भी रख के पूजा कर ली थी। तो सारा धूप दीप जला के और मंदिर की पूजा भी हो गई थी। तो सरस्वती जी की हमारे पास मूर्ति भी नहीं है और ना फ़ोटो है, तो यहाँ एक कैलेंडर है, तो उस पर भी टीका लगा देती हूँ, क्योंकि इन्हीं की पूजा है। तो पूजा करके आ गई मैं, उसके बाद मैं चूड़ी पहन लूँगी, क्योंकि 5 से 10 मिनट के लिए मैं मंदिर में जाऊँगी, सिर्फ आरती लेके आ जाऊँगी। तो चूड़ी पहन लेती हूँ और स्वेटर भी पहन लेती हूँ, क्योंकि ना नहाने के बाद थोड़ी सी ठंड लग रही है और ठंड भी है। तो नाखून पालिश भी लगा लूँगी, क्योंकि ना हाथ सब में बहुत दिन से नाखून पालिश लगाए नहीं है, क्योंकि ना लगाओ और इतने कपड़े बर्तन धोने के लिए हो जाते हैं कि वो छूट जाता है। तो वो भी मैं लगा लूँगी हाथों में, और चूड़ी भी पहन लिया है, नाखून पालिश भी लगा लिया है, और ऊपर से स्वेटर पहन लेती हूँ क्योंकि बहुत ठंड है। तो जाऊँगी 5 मिनट में और पूजा देख के आ जाऊँगी। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताना। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो देखिए हमारे यहाँ की पूजा, तो हमारी मंदिर में आई है माता रानी सरस्वती माता जी, तो उनकी पूजा हो रही है। मैंने थोड़ा सा ही वीडियो बनाया है, क्योंकि वहाँ पूजा हो रही थी तो अच्छा नहीं लग रहा था वीडियो बनाना, तो थोड़ा सा मैंने मूर्ति का वीडियो जो है पूजा जो हो रही थी उसकी वीडियो बनाई। और उसके बाद थोड़ा सा प्रसाद लिया, आरती ली, और प्रसाद लेके ना
भगवान जी के चरण छू के घर में आ गई। और प्रसाद में ना सरस्वती जी के प्रसाद में मिलता है बूंदी और जितने भी फल होते हैं वो, तो सारा प्रसाद लेके मैं घर आ गई।